हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.1 कर रहे हैं। 2.1 करने से पहले कुछ बेसिक एक क्लास ले लेते हैं, जिससे कि आपको 2.1, 2.2 और 2.3 थोड़ा सा इजी लगेगा। ठीक है। इसमें टॉपिक तो बेटा मैंने डाला है बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं। बेटा बहुपद के शून्यक निकालने से पहले आपको यहाँ पर बहुपद भी पता होना चाहिए कि बहुपद जो है वो क्या होता है। बहुपद की जो फॉर्मेशन होती है बेटा वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे तो मैं इसको बेसिक क्लास में बता चुका था, पर अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। बेटा बहुपद जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जिसके अंदर जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, जो बी होता है वो एक्स का गुणक होता है, और जो सी होता है वो एक्स जीरो का गुणक होता है। अब देखो, आपको एक्स जीरो मैंने अभी आपको समझाया था ना कि यहाँ पे जो पावर है वो ऐसे बननी है, दो, एक और जीरो। यहाँ पावर एक्स की जीरो है, क्योंकि एक्स की जीरो बराबर वन होता है, और जब मैं सी की गुणा वन से करूंगा तो वो सिर्फ सी निकल के आएगा। ए बी सी क्या है? मेरे पास क्वेश्चन मैंने लिया है कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। यहाँ पर a बराबर 2 है बेटा, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के आगे है। b जो है वो 3 होगा, क्योंकि वो x के आगे है। और c बराबर बेटा 8 होगा। समझ में आ रहा है? अब आप पहले ये समझ गए। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते बेटा। मैंने लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है। a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर है माइनस का 6। क्योंकि फॉर्मेशन मेरा प्लस का होता है और मुझे यहाँ -6 दे रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, प्लस माइनस का 6। समझा क्या? ये प्लस तो उसको जन्मजात मिला हुआ है, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बेटा। आपको वैल्यू दे रखी है 5x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें बताओ a कितना है, b कितना है और c कितना है। अब a 5 नहीं है बेटा, a क्या था, जो x स्क्वायर के आगे लगा हो। यहाँ x स्क्वायर के आगे लगा है माइनस का 2। b जो है वो x के आगे वाला कोफिशिएंट था, यानी कि 5। और c जो है वो जीरो वाले कोफिशिएंट था, यानी कि 3। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूं, एक इक्वेशन और देके बोलता हूं कि ये वाली इक्वेशन में क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस का 2। इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो देखो बेटा, a तो आपको पता चल गया, एक्स स्क्वायर के आगे वाली संख्या होगी 3। b कितना है इसमें, b 2 नहीं है, b वो वैल्यू थी जिसमें x के आगे कोई संख्या होती है, x का कोफिशिएंट। क्या यहाँ पे x की वैल्यू है, x वाली कोई पूर्णांक है? नहीं है। तो b बराबर हो गया 0 और c हो गया आपका बेटा माइनस का 2। ठीक है। ओके बच्चों, बेटा अब हम बहुपद के शून्यक की बात कर रहे हैं। तो बहुपद शून्यक निकालने से पहले आपने 3 समीकरण पढ़े थे, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद के मैक्सिमम एक शून्यक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हो सकते हैं, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हो सकते हैं, अधिक से अधिक। आप ये शून्यक निकाले कैसे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बेटा ज्यादातर आपको इसी के शून्यक निकालने के लिए बोला जाएगा। ये तो इसके टुकड़े करके, यानी कि फैक्टर करके उसे रेखिक बहुपद बनाया जाएगा, और जब वो रेखिक बहुपद बन जाएगा फिर आप उसके शून्यक को ज्ञात करोगे। ठीक है। अब शून्यक निकलता कैसे है? आपकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बेटा ए एक्स प्लस बी। यही फॉर्मेशन थी रेखिक बहुपद की, जो बेसिक क्लास में पढ़ाता। तो इसको शून्यक निकालने के लिए आप इसके बराबर में 0 डाल दोगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन में a। अब आपको ये रट्टा लगाना पड़ेगा? नहीं बेटा, देखो इसको मैथमेटिकल यूज करते हैं। जब आपने यहाँ पर
ए एक्स प्लस बी बराबर 0 दिया, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये v जो है वहां जाकर माइनस का बन गया। अब मुझे a की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो a जो है वो x के साथ मल्टीपल का निशान है, तो ऊपर वाला नीचे वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन में a। तो अब समझ में आ गया, ये किसी भी तरीके से आप इसका शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे एक पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे दे रखा है 3x प्लस 5 बराबर, ये दे रखा है, मुझे इसका शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालने के क्या करेंगे, आप बराबर में डाल देंगे 0, पहले 5 वहां जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और x बराबर हो जाएगा माइनस 5/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इस तरीके से आप इसका शून्यक निकाल सकते हो। ठीक है, और भी कोई पैटर्न आप यूज कर सकते हो, इसमें आपको इस तरह से निकालना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया 2x माइनस का 3, तो क्या होगा, मैं बराबर में पहले 0 डालूंगा, फिर 2x, 3 वहां जाके प्लस का 3 बन जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, ये शून्यक वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ओके, मैं द्विघात समीकरण को सबसे ज्यादा पढ़ेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। तो इसके हमने पढ़ा था कि 2 शून्यक होंगे बेटा, तो उसके जो 2 शून्यक होंगे उसको हम बेटा अल्फा और बीटा बोलेंगे। ये अल्फा बीटा जो है कोई नई वैल्यू नहीं है, ये दोनों की दोनों x की ही वैल्यू होगी, पर इसको हम पहली वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम 2 चीज और पढ़ेंगे, वो है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल का मतलब हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की, तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो होगा माइनस का बी अपॉन में ए, मतलब यहाँ पे बी जो एक्स का कोफिशिएंट है बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा हम इसमें पढ़ेंगे वो है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूले हैं, जैसे मेरे पास वैल्यू आ गई कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये मेरे पे एक क्वेश्चन दे रखी है। तो अगर मुझसे बोला जाए कि शून्यकों का योगफल क्या है, तो पहला तरीका है इसके फैक्टर बनाऊं और उसके बाद उसका जोड़ करूं। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा, तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे। क्या है अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन में ए, मतलब इसमें b कितना है 5, और बेटा a कितना है 3, और उसके आगे कितना लगा है माइनस का, तो आप डायरेक्ट ही अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे -5/3। ठीक है, उसी तरीके से इस इक्वेशन का अल्फा इंटू बीटा ने की शून्यकों का गुणनखंड बराबर होगा c अपॉन में, c कितना है बेटा इसमें 6। ठीक है, और a कितना है इसमें 3, तो जब आपका 6/3 है, क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल है, जो हम 2.2 में पढ़ेंगे। फिर बेटा तीसरी चीज इसमें पढ़ेंगे समीकरण बनाना, मतलब द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। द्विघात समीकरण कैसे बनाएं, द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको 2 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली अल्फा प्लस बीटा, दूसरी अल्फा इंटू बीटा। या तो आपको वो दे रखे होंगे, या आप अल्फा बीटा अगर गिवन है तो आप उसकी मदद से पहले ये दोनों निकाल लेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण बनाएंगे। बेटा ये आपको गिवन होने चाहिए, क्योंकि अगर समीकरण दे रखा है पहले आप ये निकालोगे और फिर वो समीकरण कैसे बनाने के लिए बोलेगा, तो वो समीकरण बनाने के लिए बोलेगा, तो या तो आपको क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा देगा, या फिर आपको अल्फा और बीटा अलग अलग दे देगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा
यानी कि ये दो वैल्यू इनटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों की गुणा। तो क्वेश्चन में ध्यान से ही देख लेना कि आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है या सिर्फ शून्यक दे रखे हैं। अगर शून्यक दे रखे हैं तो आपको पहले जोड़ना है और यहाँ पे गुणा करना है, और अगर आपको वहां पे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। मान के चलो मुझे गुणनफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 3। तो मेरा समीकरण कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 इंटू में एक्स प्लस 3। तो समीकरण बन गया मेरे पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और यदि मुझे खाली अल्फा और बीटा गिवन होगा तो मान लो अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है आपको 5। अब समीकरण कैसे बनेगा? फॉर्मेशन लिखेंगे वही जो आपका फॉर्मेशन है, जैसे कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है आपका 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 गुणा में 5। यहां पर मुझे ये गिवन था, मैंने सीधे यूज कर लिया। यहां मुझे अल्फा बीटा गिवन है तो मैं इसको इस फॉर्म में यूज करूंगा। तो ये बनेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 5 7, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2 पंजे 10। क्या समझ में आया बेटा आपको कि अगर अल्फा बीटा आपको सिंगल दे रखा है तो आप इस तरह से यूज करेंगे,